हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन का जो हम लोगों ने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है उसी की कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ आगे के कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंट कमांड्स के बारे में। तो प्रिंट कमांड जैसे कि हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। अब अगर हम चाहते हैं कि हेलो फ्रेंड्स पहली लाइन में आना चाहिए और जो वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस है वो नीचे आना चाहिए, तो हम एक स्लैश एन, ये ब्लैक से बैक स्लैश कहते हैं, तो बैक स्लैश एन अगर हम लिखेंगे तो जो इसके बाद का मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। बेसिकली ये न्यू लाइन के लिए होता है। अब हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली फोकस्ड रहेगा स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स करेक्टर्स का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। एक जो हमने कल देखा था, करेक्टर डेटा टाइप होता है। तो करेक्टर बेसिकली एक पर्टिकुलर अल्फाबेट ही होता है, ए बी सी। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को कंबाइन कर दें तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिखा हेलो, ये भी एक स्ट्रिंग है। हेलो फ्रेंड्स, ये पूरा एक स्ट्रिंग हो सकता है। तो स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स। अब स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं? आप डायरेक्टली हेलो लिखेंगे। अब प्रिंट करने के लिए आप चाहें तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से भी काम चला सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इन दोनों को आप प्रिंट करेंगे तो सिंपल सेम मैसेज प्रिंट होगा, हेलो हेलो। मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी आप लिख सकते हैं। मल्टीलाइन का मतलब आपको कई सारी लाइंस की स्ट्रिंग लिखनी है। जैसे कि अगर आप लिखना चाहते हैं हेलो फ्रेंड्स पहली लाइन में आना चाहिए, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस दूसरी लाइन में आना चाहिए, वी शैल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग ये थर्ड लाइन में आना चाहिए, और लास्ट में आना चाहिए प्लीज एंजॉय एंड शेयर दीज वीडियोस। तो ये चार लाइन में हम ये मैसेज प्रिंट अगर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस ए स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास की बजाय ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे तीन इन्वर्टेड कॉमा लगाए हमने, इसको क्लोज भी हमने तीन इन्वर्टेड कॉमास से किया। अब ये जो एक स्ट्रिंग है वो जितना जिस तरीके से आपने इसको लिखा है उसी तरीके से प्रिंट होगी। तो जब हम इस ए मैसेज को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा हेलो फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस, थर्ड लाइन में वी शैल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, और लास्ट में आएगा प्लीज एंजॉय एंड शेयर दीज वीडियोस। ये तो हुआ स्ट्रिंग को प्रिंट करने का तरीका। आप एक लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग्स एज ए एरे। स्ट्रिंग जो है वो एक एरे जैसा होता है। एरे बेसिकली एक आप मैट्रिक्स की तरह कह सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में होता है, जैसे आप लिखिए मान लीजिए 1/4 मैट्रिक्स, तो 1/4 का मतलब उसमें एक रो होगी और चार कॉलम्स होंगे। उसी तरीके से आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हो। एक स्ट्रिंग जैसे आपने लिखी, मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है फिजिक्स कॉमा बाय आईआईटियंस। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का एक एक अल्फाबेट आप इंडिकेट कर सकते हो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। बेसिकली इस मैट्रिक्स, इसको आप एक मैट्रिक्स मान सकते हो, एक रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो है और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। कॉलम्स होंगे जितना इस स्ट्रिंग का साइज होगा। तो अगर आप मान लीजिए प्रिंट करेंगे प्रिंट ए, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो जाएगी और आपके पास प्रिंट होके आएगा फिजिक्स बाय आईआईटियंस। अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे प्रिंट A0, A0 का मतलब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसे हम जीरो से इंडिकेट करते हैं, तो A0 प्रिंट हो जाएगा, तो P आपके पास प्रिंट होगा। फिर आपने यहाँ पे मान लीजिए स्पेस देना चाहते हैं तो आपने एक स्पेस दे दिया। फिर आप प्रिंट करना चाहते हैं A12, A12 अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये जो कैपिटल आई है वो A12 है। तो बेसिकली यहाँ पे P के बाद एक स्पेस आएगा और यहाँ पे I प्रिंट हो जाएगा। फिर आप A1 प्रिंट करेंगे तो H प्रिंट होगा। फिर स्पेस देके A13 प्रिंट करेंगे तो दूसरा वाला I प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली इस ऑर्डर में आप A2 प्रिंट करेंगे तो आपके पास Y प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने स्पेस देके A9 प्रिंट किया तो A9 बेसिकली इस B को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे B प्रिंट हो जाएगा। और फिर स्पेस देंगे तो ये मैं बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। आप एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को फेच करके, ये पूरी एक स्ट्रिंग थी आपके पास फिजिक्स बाय आईआईटियंस, इसमें से आप एक एक अल्फाबेट निकाल रहे हैं। A0 निकाला तो पहला अल्फाबेट आ गया, A1 निकाला तो दूसरा अल्फाबेट आ गया, A2 तो तीसरा। इस तरीके से आपने एक डिफरेंट अल्फाबेट्स को निकाला और उनको इस तरीके से प्रिंट किया कि आपको एक देखो पैटर्न इस तरीके से दिख रहा है। फिजिक्स बाय आईआईटियंस जो ऐसे हमने एक रो में लिख रखा था वो ऐसे आ गया, फिजिक्स बाय आईआईटियंस। तो ये है स्ट्रिंग को एज ए एरे ट्रीट करना और उसमें से डिफरेंट डेटा को फेच करने का तरीका। बेसिकली कैसे फेच करते हैं, सिंपल जो स्ट्रिंग का नाम है उसके ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एक नंबर रख दीजिए। नंबरिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, जीरो से साइज ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएगा और वहां तक के वो सारे डेटा को एक एक करके आप जो एलिमेंट लोगे वो पिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? स्लाइसिंग का मतलब जो स्ट्रिंग आपके पास है
उसमें से कुछ पोर्शन को स्लाइस करना, कट करके निकाल लेना। यू कैन रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटेक्स। कैसे हम यूज करेंगे? हम बेसिकली स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और हम लिखेंगे टू, मतलब एक रेंज लिखेंगे नंबर्स की कि कहां से लेके कहां तक के कैरेक्टर्स आपको चूज करने हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है फिजिक्स बाय आईआईटियंस। अब इस स्ट्रिंग में से आप 2 कैरेक्टर से लेके 10 कैरेक्टर्स तक के जो नंबर्स हैं वो आप स्लाइस करना चाहते हैं, पिक करना चाहते हैं। तो 2 बेसिकली वाई से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से यहां तक पहुंचेगा ये स्पेस तक। तो जब आप इसको स्लाइस करोगे प्रिंट बी 2,10, तो आपको वाई से लेके इस वाई तक का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, आपके पास आएगा जिक्स बाई। इसको आप और भी स्लाइस कर सकते थे। तो स्लाइसिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से एक डिफरेंट साइज का और एक पर्टिकुलर लोकेशन से स्टार्ट होता हुआ दूसरी लोकेशन पे खत्म होता हुआ जो आपका कैरेक्टर्स हैं उनको फैच करना, इसे कहते हैं स्लाइसिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग लेंथ। अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कितनी लेंथ की है, कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, लेंथ एक प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन है, आप सिंपल लिख दो लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का आपने नाम लिखा और लेंथ लिखा, तो वो आपकी जो उसकी लेंथ है वो प्रिंट कर देगा। जैसे आपकी मान लीजिए स्ट्रिंग है फिजिक्स बाय आईआईटियंस, अगर आप इसकी लेंथ प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 19 प्रिंट हो जाएगा, तो उसकी लेंथ आपको निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग मेथड। इसमें कई सारे मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। पाइथन हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रिंग्स। अब कैसे मेथड्स होंगे? सबसे पहले है स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में अगर आपने कई सारे स्पेसेस लगा रखे हैं या फिर स्ट्रिंग के एंड में बहुत सारे स्पेसेस हैं, तो जो वेस्ट स्पेस है उनको आप रिमूव कर सकते हो यूजिंग द स्ट्रिप मेथड। तो जैसे हमारे यहाँ पे फिजिक्स से पहले एक स्पेस था और आईआईटियंस के बाद एक स्पेस था, अगर आप इसको प्रिंट करोगे ए डॉट स्ट्रिप, तो क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग के जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा और सिंपली फिजिक्स बाय आईआईटियंस प्रिंट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है लोअर मेथड। लोअर मेथड बेसिकली लोअर केस और अपर केस के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए किसी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ए डॉट लोअर, तो क्या करेगा, उस पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को वो जो भी स्मॉल में है तो स्मॉल में ठीक है सॉरी, अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल में है तो वो उसको लोअर केस में कर देगा। जैसे आपकी स्ट्रिंग थी फिजिक्स बाय आईआईटियंस और आपने प्रिंट किया ए डॉट लोअर, तो ये पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा और आपके पास प्रिंट होगा फिजिक्स बाय आईआईटियंस, सब लेटर्स इसमें स्मॉल लेटर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपर केस। तो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को अपर केस में कैपिटलाइज कर देगा। आपकी स्ट्रिंग थी फिजिक्स बाय आईआईटियंस, अब इसके सारे कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज करेगा तो आपको मिलेगा फिजिक्स बाय आईआईटियंस इन कैपिटल। तो ये है कैपिटलाइज करने का तरीका, जिसे हम कहते हैं अपर केस करने का। तो डॉट अपर लगाएंगे तो वो अपर केस कर देगा और डॉट लोअर लगाएंगे तो वो लोअर केस कर देगा और डॉट स्ट्रिप लगाएंगे तो वो स्पेसेस को रिमूव कर देगा। थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी रिप्लेस प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के आप कुछ कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके कुछ नया कैरेक्टर से, जैसे मान लीजिए आई है आपके पास स्ट्रिंग, कैरेक्टर आपके पास आई है और आप उसको जे से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कोई स्ट्रिंग लिख दी ए डॉट रिप्लेस आई विद जे। तो जहां जहां पे आई आएगा वहां वहां पे जे हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये केस सेंसिटिव तरीका है। यहां पर अगर आपका कैपिटल आई है तो वो उसको कैपिटल आई को ही ढूंढेगा, स्मॉल आई को इग्नोर कर देगा। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल आई लिखा है तो फिर वो केवल स्मॉल आई को ही देखेगा। तो ये केस सेंसिटिव है, आप जिस तरीके के केस में लिखोगे उसी कैरेक्टर्स को वो ढूंढेगा। तो जैसे आपने लिखा ए डॉट रिप्लेस आई विद जे, तो यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स थी फिजिक्स बाय आईआईटियंस, ये जो आपके पास स्ट्रिंग थी, उसमें जहां जहां पे कैपिटल आई आया है, 2 जगह पे आया है, इन दोनों आईज को वो रिप्लेस करके कैपिटल जे से रिप्लेस करेगा और आपको मिलेगा फिजिक्स बाय जेजेटियंस। आईआईटियंस को जेजेटियंस कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई लिखता तो वो इन 2 आईज को चेंज नहीं करता, वो यहाँ पे जो आई है इसको चेंज करता, यहाँ पे फिजिक्स में जो आई आ रहा है स्मॉल, इसको चेंज करता। तो इसे कहते हैं रिप्लेस मेथड। मतलब फाइंड एंड रिप्लेस जो हम करते हैं ना, वही है यहाँ पे कि एक कैरेक्टर को उसने फाइंड आउट किया और उस कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड से क्या करते हैं हम लोग, हम किसी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं कई डिफरेंट कैरेक्टर्स में। मींस मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है फिजिक्स बाय आईआईटियंस
और हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, फिजिक्स अलग हो जाए, बाई अलग हो जाए, आईआईटीएंस अलग हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक दूसरी स्ट्रिंग बना रहे हैं बी, जिसको हम लिखेंगे ए डॉट स्प्लिट। तो जो ए आपकी स्ट्रिंग है उसके करेक्टर्स या फिर उसकी जो डिफरेंट अलग अलग ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जिनसे मिलके वो बना हुआ है वो अलग अलग हो जाएंगे, और जब आप बी को प्रिंट करेंगे तो बी आपको मिलेगा फिजिक्स अलग मिल जाएगा, बाई अलग मिल जाएगा, आईआईटीएंस अलग मिल जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, स्प्लिट के बीच में स्पेस लगाया है, तो क्या करेगा ये, इस पूरी स्ट्रिंग में जहां पे स्पेस आ रहा है वहां से वो इसको स्प्लिट करना शुरू करेगा। तो फिजिक्स के बाद स्पेस था तो फिजिक्स को उसने एक पिक कर लिया, बाई के बाद स्पेस था तो बाई को अलग किया, आईआईटीएंस के बाद तो ये क्या हुआ, जहां पे स्पेस आया वहीं से इसने इसको ब्रेक किया। अगर आप मान लीजिए चाहते हैं कि जो आई करेक्टर जहां पे आ रहा है, स्मॉल आई करेक्टर, वहां के बाद ये इसको स्प्लिट करे, तोड़े, तो हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू ए डॉट स्प्लिट आई। तो जहां से आई आया, जैसे यहाँ पे आई आया तो उसने क्या किया, फिज कर दिया, फिज FHYS, आई को हटा दिया। फिर दूसरा जो आएगा आई के बाद CS बाई IIT, यहां तक का है क्योंकि इसके बाद आई है तो इतना इसको एक अलग स्ट्रिंग बनाएगा वो, उसके बाद ए अंश को अलग बनाएगा, तो ये 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स बन सकती हैं अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं स्मॉल आई के हिसाब से। तो स्प्लिट में ये भी प्रॉपर्टी चलती है कि आप उसको स्प्लिट कहां से करना चाहते हैं, पूरी स्ट्रिंग में किस लोकेशन से उसको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा स्प्लिट के ब्रैकेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेक स्ट्रिंग। चेक स्ट्रिंग प्रॉपर्टी क्या करती है, ये चेक करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल हैं कि नहीं, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो वो ट्रू प्रिंट करता है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो फॉल्स प्रिंट करता है। सपोज आपके पास कोई टेक्स्ट है फिजिक्स बाय आईआईटीएंस, और अगर आप ढूंढना चाहते हैं इसके अंदर आईआईटी वर्ड है कि नहीं, तो आपने लिखा x इक्वल्स टू आईआईटी इन टेक्स्ट, तो मींस ये आईआईटी चेक कर रहा है कि आईआईटी वर्ड इसके अंदर है या नहीं है। तो जब आप इसको चेक करोगे तो आपको मिलेगा ये आईआईटी इसके अंदर है, तो इसने ट्रू प्रिंट कर दिया, ट्रू। सिमिलरली ये तो होती है इन प्रॉपर्टी, मतलब वो चेक करता है वो उसके अंदर है कि नहीं। दूसरी इसी तरीके से प्रॉपर्टी होती है नॉट इन प्रॉपर्टी, मतलब वो करेक्टर उसके अंदर ना हो तब वो ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर वो हुआ तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो ये है नॉट इन टेक्स्ट। तो बेसिकली इसने चेक किया x इक्वल्स टू आईआईटी नॉट इन टेक्स्ट, लेकिन आईआईटी तो उसके अंदर है, इसका मतलब वो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज है जिनको हम कहते हैं इन प्रॉपर्टी एंड नॉट इन प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ ढूंढना चाहते हैं कि वो फाइंड करते हैं कि वो चीज उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं, तो फाइंड करके बताएगा कि यस और नो। तो ये केवल ट्रू या फॉल्स आंसर देगा। ओके, नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटेनेशन। बेसिकली कॉनकैटेनेशन का मतलब कंबाइन करना होता है। तो हम कैसे दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल, आप क्या करो, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए बीच में आप एक प्लस का साइन लगा दो, और जैसे ही आप प्लस का साइन लगाओगे तो वो आपकी स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर देगा। मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स थी। पहली स्ट्रिंग्स थी आपके पास ए जिसमें लिखा हुआ है फिजिक्स, दूसरी है जिसमें बी वाई लिखा हुआ है, और थर्ड है सी जिसमें आपका आईआईटीएंस लिखा हुआ है। तो अगर आप इनको अलग अलग प्रिंट करोगे तो आपको मिलेगा फिजिक्स बाई आईआईटीएंस, ये तीनों अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं। अब चाहते हो आप इन दोनों तीनों को कंबाइन करना, तो कंबाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली लिख दो d इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। आपको बस प्लस का साइन लगाना है और तीनों स्ट्रिंग्स कंबाइन हो जाएंगी। आपको मिलेगा फिजिक्स बाय आईआईटीएंस कंबाइंड। ये तीनों जो अलग अलग स्ट्रिंग्स थी अब तीनों एक ही स्ट्रिंग बन गई, तो इसे कहते हैं कॉनकैटेनेशन। एक हो सकता है कि आप कॉन्कैटेनेशन कर रहे हो, मतलब इनको कंबाइन कर रहे हो, लेकिन बीच में गैप रखना चाहते हो, आप बीच में एक स्पेस रखना चाहते हो। तो स्पेस कैसे रखेंगे, स्पेस के लिए सिंपल तरीका है, आप जैसे आपने यहाँ पे लिखा था a प्लस बी प्लस सी, उसकी बजाय आप लिखिए a प्लस, बीच में आपने एक स्पेस लगा दिया, प्लस बी, फिर स्पेस प्लस सी। अब आप जब b को प्रिंट करोगे तो अब आपको जो फिजिक्स बाय आईआईटीएंस मिलने वाला है वो इस तरीके से मिलेगा, फिजिक्स बाय आईआईटीएंस, बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये है 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स को आपने कैसे कंबाइन कर सकते हो, तो इसे हम कहते हैं कॉन्कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो आप अगर डायरेक्टली कॉन्कैटेनेट करोगे तो ये स्पेस बिना के आएंगे, इनमें स्पेस नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बीच में स्पेस लगा दोगे तो फिर ये अलग से इस तरीके से प्रिंट होगा, फिजिक्स बाई स्पेस आईआईटीएंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट का मतलब हम स्ट्रिंग्स को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब
बेसिकली अगर हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड करते हैं तो वो आसानी से ऐड हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा, जैसे हमने फिजिक्स को बाई से ऐड किया, फिर उसमें आईआईटीएन से ऐड किया, तो डायरेक्टली कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के साथ किसी इंटीजर को ऐड करना चाहते हैं, किसी फ्लोट नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन, या फिर हम कैसे उनको कंबाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक इंटीजर है एज, जिसमें 36 लिखा हुआ है, और टेक्स्ट है आपका माई नेम इज जॉन, और फिर आप लिख रहे हो आई एम प्लस आपकी एज लिख रहे हो। तो क्या हो रहा है कि ये आपकी एक स्ट्रिंग है, और इसमें आप एज को ऐड करना चाह रहे हो, तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग में इंटीजर को ऐड कर रहे हो, तो ये आपको एरर देगा, प्रिंट नहीं हो पाएगा। अब इसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हो? इसको फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट मेथड यूज करते हैं। बेसिकली हम ये प्लेस होल्डर यूज करते हैं, जिसको हम करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो ये ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, और जहां पर हम ये लगाएंगे वहां पे ऑटोमेटिकली जो आपका फॉर्मेट लगाने से आपकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगी। कैसे लिख रहे हैं आप? मान लीजिए एज आपने लिखा एज इक्वल्स टू 27, टेक्स्ट है आपका माय नेम इज लक्ष्मण एंड आई एम, फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ एज आनी चाहिए, तो आप लिखेंगे इस टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट एज। तो ये जो इंटीजर वैल्यू है वो उसको ऑटोमेटिकली जहां पर आपने ये प्लेस होल्डर रखा है वहां पे प्रिंट कर देगा, और आपका मैसेज आएगा माय नेम इज लक्ष्मण एंड आई एम 27। ये तो था एक प्लेस होल्डर को यूज करना। हो सकता है कि आपके कई सारे इंटीजर वैल्यूज को आप अलग अलग जगह पे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मैसेज है, आपके पास क्वांटिटीज हैं, आपने 3 क्वांटिटीज खरीदी हैं, आइटम नंबर जो खरीदा है वो आपका 567, उस आइटम नंबर की आपने 3 क्वांटिटीज खरीदी है सॉरी, और आपके जो पैसे खर्च हुए हैं वो है $49.95। अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हो माई ऑर्डर नाम के मैसेज में, तो आप लिखेंगे माई ऑर्डर आई वॉन्ट, आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया, पीसेस ऑफ, आइटम के आगे करली ब्रैकेट लगाया, फॉर इतने डॉलर, तो ये डॉलर के पहले आपने करली ब्रैकेट लगाया। अब जब आप इसको फॉर्मेट करोगे तो आप लिखोगे माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट, और फिर आप यहाँ पे 3 अलग अलग जो क्वांटिटीज हैं उनको लिख दोगे, क्वांटिटी कॉमा आइटम नंबर कॉमा प्राइस। तो ये तीनों क्वांटिटीज अलग अलग प्लेस होल्डर पर सीक्वेंशली जाके ऐड हो जाएंगी। तो ये क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आइटम नंबर आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्राइस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपका मैसेज होगा आई वॉन्ट 3 पीसेस ऑफ आइटम 567 फॉर $49.95। इसको कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये तो है आपने सीक्वेंसली फॉर्मेट किया। हो सकता है आप इनको नंबर दे दें कि ये मेरा 0 नंबर है, ये मेरा 1 नंबर है, इस तरीके से आप प्रिंट करना चाहते हैं मान लीजिए। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके मान लीजिए ये जो क्वांटिटी वाला जो पॉइंट है उसको आप पहले लाना चाहते हो 2 नंबर पे, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो वो उसी ऑर्डर में आपके पास आएंगे। तो जब आप इसको प्रिंट लिखोगे तो आई वांट टू पे, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो एक्चुअल में ये 0 नंबर है, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है। तो 2 नंबर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चली जाएगी, 0 नंबर की जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और जो 1 नंबर की वैल्यू है वो 1 की लोकेशन पे चली जाएगी। तो बेसिकली आप सीक्वेंसली आप डिसाइड भी कर सकते हो कि किस लोकेशन पर आप किसको पुट करना चाहते हो। ओके, तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका मैसेज होगा आई वांट टू पे $49.95 फॉर 3 पीसेस ऑफ आइटम 567। तो ये आइटम नंबर हो गया, ये आपका नंबर ऑफ पीसेस हो गए, और ये आपका प्राइस होगा कि कितना आपने प्राइस पे किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। बेसिकली इफ वी वांट टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग, मान लीजिए हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं जो कि हम इन जनरल नहीं रख सकते हैं। क्या नहीं रख सकते हैं इन जनरल? जैसे मान लीजिए ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं आप ये प्रिंट करना चाहते हो तो ये प्रिंट नहीं हो सकता। अगर आप मान लीजिए ये स्लैश ही आप प्रिंट करना चाहते हो तो ये भी प्रिंट नहीं हो सकता। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। तो इनको प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंबल बैकस्लैश यूज करते हैं और उसके बाद उस कैरेक्टर को लेके आते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपका मैसेज है वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट इन फिजिक्स। ये आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो आप सिंपली इस मैसेज को लिखोगे, इसको प्रिंट कर दोगे। तो जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे लिख के आ जाएगा वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बिकम ग्रेट साइंटिस्ट। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट इन फिजिक्स वर्ड है ये इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आना चाहिए। साइंटिस्ट से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए और फिजिक्स के बाद एक इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। तो अगर आप डायरेक्टली लगाओगे
यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दोगे कि साइंटिस्ट से पहले आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिजिक्स के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तो वो उस मैसेज को प्रिंट नहीं करेगा और बेसिकली एक एरर मैसेज आपके पास आ जाएगा। तो कैसे आप कर सकते हो? तो इसे हम करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं हम एस्केप कैरेक्टर्स। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो बैक स्लैश है उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ पर भी फिर से बैक स्लैश के बाद। तो बेसिकली बैक स्लैश के बाद अगर हम कोई कैरेक्टर यूज करते हैं तो वो जो पाइथन है वो उसको इग्नोर कर देता है और वो उसको जैसा कैरेक्टर है एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो हमने जैसे ही बैक स्लैश के बाद ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट से पहले इन्वर्टेड कॉमा आ गया, फिजिक्स के बाद आपने बैक स्लैश से पहले ये लगाया तो फिर से आपके फिजिक्स के बाद भी इन्वर्टेड कॉमा आ गया। तो आपका मैसेज हो गया, वी आर ऑल वर्किंग हार्ड टू बिकम अ ग्रेट साइंटिस्ट इन फिजिक्स, और साइंटिस्ट इन फिजिक्स आपका इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है। बेसिकली कई तरीके के आपके एस्केप कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ टेबल से समझ सकते हैं। सिंगल कोट अगर आप लगाना चाहते हो तो फिर से आप बैक स्लैश सिंगल कोट, आप बैक स्लैश ही प्रिंट करना चाहते हो तो आपको दो बैक स्लैश लिखने पड़ेंगे, पहला वाला एस्केप करने के काम आएगा, दूसरा वाला एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। न्यू लाइन के लिए आप क्या करोगे, बैक स्लैश एन, तो आपकी न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरे एक टेबल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स हम बैक स्लैश से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं पाइथन में, तो आप सिंपली क्या करोगे, बैक स्लैश और जो आपका ऑक्टल नंबर है वो आप लिख दोगे। ओ का मतलब 3 आपके ऑक्टल नंबर्स हैं, और जैसे ही आप लिखोगे तो वो एज इट इज उसको इसी तरीके से प्रिंट कर देगा। अगर आप हेक्साडेसिमल यूज करना चाहते हो तो आप लिखोगे बैक स्लैश एक्स एच एच, तो एच एच में जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये बैक स्लैश हम यूज करते हैं एज ए एस्केप कैरेक्टर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। अभी जब हमने जो पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में, इन सबको रिवाइज करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं। प्रोग्राम है हमारे पास, एक मैसेज है, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। अब पहले अगर हम इस मैसेज को प्रिंट करेंगे तो वो डायरेक्टली एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। फिर अगर हम एक नई लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, एक न्यू लाइन मतलब एक स्पेस देना चाहते हैं एक लाइन का, तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट एक लाइन, आपने एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दी। फिर आप इस मैसेज की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रिंट मैसेज लेंथ इक्वल्स टू, ये तो मैसेज हो गया आपके पास, अब लेंथ कैसे आएगी, लेंथ ऑफ मैसेज। तो जो आपका मैसेज है उसकी लेंथ आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये लेंथ 55, तो यहाँ पे 55 प्रिंट हो गया। फिर से आपने एक नई लाइन प्रिंट की तो यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक लाइन आ गई। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपका काम बेसिकली यहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम नंबर जनरेटर यूज करना चाहते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। उस नंबर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंडमली कुछ करेक्टर्स उठाएंगे, कुछ स्ट्रिंग्स पिक करेंगे इस पूरे मैसेज में से, और उनको हम रैंडमली यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमारा मैसेज आई हमारी 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमने क्या किया, आई लेस देन 10, मतलब ये लूप हमारा 10 बार चलेगा। अब आप आई को हर बार एक बढ़ा रहे हैं, तो आई 0 था तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे हमने रैंडम नंबर जनरेटर को इंपोर्ट किया हुआ है तो अब हम उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो कल हमने देखा था, मान लीजिए हम रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं 1 से लेके 49 तक की लेंथ का। 49 हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी लेंथ 55 है, तो जब उसमें 7 ऐड होगा तो वो 55 तक ही पहुंच पाएगा। तो बेसिकली नंबर आपने एक रैंडमली कोई नंबर लिया 1 से लेके 49 के बीच में। अब आप क्या करना चाहते हो, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग वहां से लेके 7 एक्स्ट्रा तक, बेसिकली मान लीजिए आपका नंबर यहाँ पे आया तो वहां से लेके आप 7 तक के जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करना चाहोगे, यहाँ से लेके 7 तक के कैरेक्टर्स। ये प्रोग्राम क्या करेगा, रैंडमली कुछ नंबर उठाएगा, उससे लेके 7 तक के जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको प्रिंट करेगा, ये हम चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, हमने जब इस प्रोग्राम को रन किया तो रैंडमली इसने 45 जनरेट किया। तो 45 से लेके उसके आगे जो 7 ऐड करेंगे तो 52 तक के जो कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली स्पेस से स्टार्ट हुआ बाई IIT, यहां तक का उसने प्रिंट किया। फिर जब उसने दोबारा से रैंडमली कोई नंबर जनरेट किया तो यहाँ पे 2 आया, तो फिर 2 से स्टार्ट करके उसने 2 बेसिकली यहाँ पे है 0 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट करके उसने आगे के जो 7 तक कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट किया, फिर 21 इसी तरीके से। तो ये है रैंडम नंबर जनरेटर का यूज, और उससे हम कैसे स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स को पिक कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सीखा था स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड, वो हम कर रहे हैं। क्या किया, स्प्लिट कैसे करते हैं, मैसेज उस नंबर डबल डॉट और नंबर +7, तो उतनी लेंथ का एक मैसेज हमारा यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा।
अगर आप इस मैसेज को देखोगे जो रैंडमली जनरेट होके आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पर 2 स्पेस आ रहे हैं, यहाँ पर भी स्पेस आ रहा है। तो बेसिकली ये फॉर्मेटिंग बहुत अजीब सी लग रही है, मतलब देखने में अच्छी नहीं लग रही है। अब आप चाहते हो कि ये फॉर्मेटिंग सही हो जाए, मतलब यहाँ के जो स्टार्टिंग के स्पेसेस हैं वो खत्म हो जाए। तो स्पेसेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, हमने अभी सीखा था स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, स्टार्टिंग और एंड के मैसेजेस को खत्म कर देता है। तो अगर आप इसको, जो मैंने नीचे मैसेज लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस मैसेज के आगे लगा दिया डॉट स्ट्रिप। तो बेसिकली ये स्पेसेस को खत्म करेगा। अगर आप इसको रन करोगे, बेसिकली मैं दोनों ही रन कर रहा हूं, तो पहला आपको दिखेगा विद स्पेस, फिर दिखेगा आपको विदाउट स्पेस। चलो इसको रन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। ये जो फॉर्मेटिंग है किसी लूप के अंदर, पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीक्वेंस स्पेस का चेंज कर दोगे तो वो मैसेज आपको एरर दे देगा। तो बेसिकली ये पूरा एक लाइन में होना चाहिए। तो मेरा प्रिंट ये वाला जो है वो थोड़ा पहले आ गया है, इसको हम स्पेस देंगे। अभी पूरा फॉर्मेट सही हो गया। अब ये प्रोग्राम आप रन कर सकते हो। तो देखिए 22 एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ, और फिर उससे स्टार्ट करके उसने मैसेज प्रिंट किया, फिर से उससे स्टार्ट करके मैसेज प्रिंट किया। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट होके आपका डेटा मिल रहा है। तो अगर आप इनको देखोगे तो सब एक लाइन में आ रहे हैं, यहां से आप देख सकते हो, फिर से देख सकते हो। तो ये है स्पेसेस को रिमूव करने का तरीका। ये बाय आईआईटी देख सकते हो, बाय आईआईटी से पहले स्पेस था, तो यहाँ पे उसने इस स्पेस को रिमूव किया और ये थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रहा है। तो जहां जहां पे स्पेस था उसने उस सारे स्पेसेस को रिमूव किया। वेलकम में एक स्पेस था, तो उसने उसके वेलकम से पहले से स्टार्ट किया। टू दा में पहले एक स्पेस था, उसने इस स्पेस को रिमूव किया, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है स्ट्रिप मेथड जो कि स्पेसेस को रिमूव करता है। ये था मैसेज को स्ट्रिप करना, कि हम कैसे एक पूरी स्ट्रिंग में से मैसेज को एक पर्टिकुलर लेंथ का मैसेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूसरा था रैंडम नंबर जनरेटर, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा, उसका यूज किया हम लोगों ने। लेंथ मेथड का यूज किया कि किसी मैसेज की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सीखी इस प्रोग्राम के थ्रू। आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।